नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 की और 8 की। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ इहारू याद करता है कि वो टेक्निकल स्कूल में हमेशा टॉप पर रहता था। उसे लगता था कि वो भी एक दिन डिवीजन कैप्टन जैसा बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उस दिन जब रेनो सूट को सिंक्रोनाइज करने में फेल हो गया, तब उसे लगा कि रेनो भी उसके जैसा है। लेकिन एक महीने बाद आज रेनो को सूट दिया जा रहा है रियल कॉम्बैट में उसे यूज करने का, एक मॉल टाइप होंजू को मारने के लिए, जो हर 5 साल के इंटरवल के बाद दिखता रहता है। इसी को आज रेनो को मारना है, और अगर वो ये नहीं कर सकता तो वो ओगाटा को बता दे, वो उसे मार देगा और रेनो का यहाँ सूट का सपना खत्म हो जाएगा। और अभी इसी के साथ न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन शुरू हो जाता है। रेनो के पास सिर्फ 10 मिनट का ही समय है, क्योंकि ओगाटा ने सूट की लिमिट 10 मिनट रखी है ताकि रेनो इसे संभाल पाए। अभी रेनो एक योजू को मारने जाता है, लेकिन उसका बैलेंस ही बिगड़ जाता है नए सूट की पावर को हैंडल करने की वजह से। तभी इहारू उसे बचाता है, क्योंकि इहारू भी इन्हें मार सकता है, लेकिन वो और बाकी के प्लाटून मेंबर्स तो इस योजू को मार ही नहीं पाते। तभी रेनो उठता है और खुद को शांत करता है, सेम जैसे ट्रेनिंग में होता था, और अभी वो योजू को मार देता है। ये देख इहारू खुद को कोसता है कि वो क्यों नहीं मार पाया इसे। इहारू शुरू से ही सोचता था कि वो टॉप पर है, लेकिन उसके आगे और भी लोग थे, और एक दिन उन लोगों में रेनो भी जुड़ गया। अभी प्रेजेंट में जब योजू इहारू को दूर फेंक देता है, ओगाटा इहारू को लड़ाई से पीछे हटने को कहता है, क्योंकि कब लड़ाई से पीछे हटना है ये भी एक ऑफिसर को पता होना चाहिए। अभी इहारू के पास रेनो आता है और उसे बचा लेता है, और उसका शुक्रिया करता है कि उसकी वजह से रेनो को संभलने का वक्त मिल गया। खैर, अब रेनो होंजू से लड़ने बैठता है और काइजू नंबर 6 सूट की पावर को अनलीज करता है 43% पर, लेकिन इतना काफी नहीं है, उसे और पावर चाहिए ताकि इहारू, काफका और किसी और को सफर ना करना पड़े। रेनो अभी अपनी पावर 51 पर अनलीज करता है। ये देख सभी प्रभावित होते हैं, लेकिन रेनो का ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ रहा होता है, साथ में मसल्स भी फटने लगती हैं। इस रेट से तो रेनो खुद को संभाल ही नहीं पाएगा, और अगर रेनो काइजू 6 की पावर को नहीं संभाल पाया तो ओगाटा उससे ये सूट ले लेगा। इहारू अभी ये सुन रेनो की मदद करने आगे बढ़ता है, क्योंकि इहारू गधा है। जब रेनो सूट को संभाल नहीं पाया था तब इहारू को रिलीफ मिला था। मीनवाइल रेनो 50 मीटर तक का एरिया फ्रीज कर देता है ताकि कोई भी उसकी मदद ना कर सके, और होंजू को 30% तक जाम भी कर देता है। लेकिन ये सूट की पावर रेनो का शरीर अभी झेल ही नहीं पाता, रिजल्टिंग उसका पैर अभी टूट जाता है। ये देख ओगाटा रेनो के लिए ये मिशन बंद कर देता है, और यहाँ से अब वो होंजू को संभाल लेगा। तभी इहारू चिल्लाता है कि नहीं, रेनो ये कर सकता है। नहीं, रेनो नहीं, हम ही ये कर सकते हैं, बस थोड़ा और वक्त चाहिए उन्हें। ये देख ओगाटा कोको से पूछते है कि इहारू की कॉम्बैट पावर क्या है, जिस पर वो 24 बताती है, लेकिन ओगाटा को तो ये 24% लगती ही नहीं। इधर इहारू रेनो को कंधे पर ले भाग रहा होता है, और अब यहाँ से इहारू इस होंजू का कोड एक्सपोज करेगा और दूर से लॉन्ग रेंज अटैक रेनो करेगा। ये सुन रेनो कहता है कि लेकिन इहारू मुसीबत में पड़ जाएगा, जिस पर इहारू उसे गिरा देता है, क्योंकि हम सब एक टीम है और रेनो सब अकेला करने की सोच रहा है। ये सुन रेनो इहारू का शुक्रिया करता है, क्योंकि इहारू हमेशा रेनो को संभाल लेता है। इहारू अमेजिंग है। अभी इहारू अकेला योंजू से भिड़ने निकल जाता है। ओगाटा समझ जाता है कि इहारू की कॉम्बैट पावर 24 तो नहीं है, इसलिए वो ऑपरेटर से उसकी कॉम्बैट पावर पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि 41%, पर सडनली वो 24 पर आ चुकी है। टोको कहती है कि ये तो सेम ओगाटा जैसा ही है। ओगाटा ये देख कहता है कि इहारू भी उसकी तरह है, और अगर वो इस पावर को चलाना सीख ले तो वो भी रेनो के लेवल तक पहुंच सकता है। अभी इहारू खुद से कहता है कि बेशक वो पीछे है सबसे, लेकिन सबको जाना एक ही रास्ते पर है, इसलिए इहारू लड़ता रहेगा। और अभी इहारू ओंजो का कोर एक्सपोज कर देता है, और इसी वक्त रेनो दूर से स्ट्राइक करता है और रिजल्टिंग होंजू मारा जाता है। ये दृश्य देख ओगाटा याद करता है कि काश वो उस दिन हिकारी को मना कर देता कि वो काइजू 4 के सूट के लायक नहीं है, तो शायद आज हिकारी उनके साथ खड़ी होती, स्माइल कर रही होती। जवान होना भी काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। तो इसी के साथ अभी रेनो पास करता है ये टेस्ट, और ये सुन इहारू और रेनो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। टोको ओगाटा से पूछती है कि क्या ये सही फैसला है, क्योंकि इस बच्चे के कंधे पर अब काफी जिम्मेदारियां आ जाएंगी।
इस पर ओगाटा कहता है कि इहारू ने उसे अब समझा दिया है कि रेनो सब संभाल सकता है। लेटर आशिरो ओगाटा से रेनो की प्रोग्रेस के बारे में पूछती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये जूनियर खतरे में पड़े, जिस पर ओगाटा कहता है कि इसलिए वो इन बच्चों को ऐसा वॉरियर बनाएगा जिसे देख आशिरो शौक हो जाएगी। अभी ये न्यूज़ सबको मिलती है, रेनो काइजू 6 के शूट के लिए तैयार है। ये न्यूज़ सुन काफका चिंतित हो जाता है क्योंकि ऐसे तो रेनो खुद को मुसीबत में डाल लेगा, जिस पर किकोरू कहती है कि रेनो हमारा फेलो सोल्जर है तो काफका उसके लिए परेशान ना हो, और वैसे भी ये उसका डिसीजन है। ये सुन काफका कहता है कि हाँ रेनो अमेजिंग है, लेकिन काफका कब अमेजिंग बनेगा? सिर्फ काइजू नंबर 8 सबको बचाता है, काफका कब सबको बचाएगा? तभी होशिना उसे टोकता है और सडनली वो काफका पर हमला कर देता है। ये देख काफका डर जाता है, जिस पर होशिना कहता है कि बस अब काफका की पनिशमेंट पूरी हुई। ये बात हम सबसे छुपाने की कि वो एक काइजू है। ये सुन कि होशिना ने उसे माफ कर दिया, काफका इमोशनल हो जाता है। होशिना अभी काफका को शुक्रिया करता है कि उसने 3rd डिवीजन को उस दिन बचाया, और एक बात और, अब काफका काइजू बनना छोड़ दे वरना वो वापस कभी इंसान नहीं बन पाएगा। और रही बात काइजू 9 की, तो अब उसे होशिना संभालेगा। ये सुन काफका कहता है कि हाँ वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो अकेला नहीं लड़ सकता और ना ही वो अपने साथियों को रोता देख सकता, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म होता रहेगा। ये सुन होशिना मन में कहता है कि काफका नहीं सुनने वाला, और अगर यही बात है तो वो अब काफका को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसलिए होशिना अभी उसे रेनियो श्राइन लेकर आता है। एडो पीरियड से ये मंदिर यहाँ पर है, या उनके कई पूर्वजों की आत्माएं, मेरी की डाइक काइजू जिसने 1657 में आधा जापान तबाह कर दिया था, उससे हमारे पूर्वज लड़े थे और उन सब की आत्मा ही आए। तो अब आते हैं ट्रेनिंग पर, सिर्फ होशिना और काफका, ना कोई सूट ना कोई काइजू पावर, सिर्फ 2 इंसान लड़ेंगे। ये देख अभी काफका इम्प्रेस होता है क्योंकि वो पहले से और ताकतवर बन चुका है। काफका भी होशिना को पेलने बढ़ता है, लेकिन काफका उसे छू तक नहीं पाता। होशिना देखते है कि पहले से तो काफका ताकतवर हो चुका है, लेकिन ये काफी नहीं है। काफका काइजू 8 पर ही निर्भर रहता है, और अगर ऐसे काफका मरा तो उसकी आत्मा कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तभी वो काफका को घूंसा जड़ देता है। काफका देखता है कि ये तो डायरेक्टर भी करते थे। होशिना अभी बताता है कि स्क्वाड्रन स्टाइल टेक्निक्स जो सदियों से चलती आ रही हैं, जिसे डायरेक्टर ने परफेक्ट बनाया, और यही टेक्निक होशिना काफका को सिखाएगा। जापान में काइजू हमेशा आते रहेंगे, इसलिए काफका को लड़ते रहना पड़ेगा, और अगर वो काइजू बनता रहा तो वो जल्द ही मारा जाएगा। इसलिए वो काफका बनकर लड़े, और फिर उसे आशिरो के बगल में भी तो खड़ा होना है। खैर अब रात ज्यादा हो चुकी है तो चलते हैं, इसलिए दोनों अभी जाने लगते हैं। काफका अभी पूर्वजों को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन तभी उसे कोई दिखता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है। ये देख काफका चौंक जाता है, और इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 और 8 खत्म हो जाते हैं। एपिसोड कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।